जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब। मीनू संगीत में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, आज है जीवित पुत्री का व्रत। जीवित पुत्री का व्रत करने से बेटे की प्राप्ति होती है और जिनके बच्चे जीवित नहीं रहते हैं वो जीवित रहने लग जाते हैं। साथ में जिन्हें बच्चे नहीं हैं उन्हें बच्चे भी हो जाते हैं जीविता पुत्रिका का व्रत करने से। यह व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से किया जाता है। आज अष्टमी तिथि है, आज किया जाएगा। व्रत रखने वाले को सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं, भोग लगाएं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप भगवान सूर्य को देख करके उन्हें जल चढ़ा सकते हैं, धूप दीप आदि दे सकते हैं। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दे। इस दिन बाजरा और चने के बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व साग आदि नहीं खाए जाते हैं। चाकू से काटने नहीं चाहिए और ना ही काटे जाते हैं। यह व्रत अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से जिनके पुत्र होते हों परंतु जीवित ना रहते हों, जीवित रहने लग जाते हैं। साथ में बच्चों को अगर मरण दोष हो तो वो भी दूर हो जाता है। जीवित पुत्रिका की व्रत की कथा। बोले सूर्यदेव भगवान की जय। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, भगवान, आपके राज्य में आके कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बतलाइए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की होगी। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा हेतु होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर रहा था, सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी देर में यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर के भाग गए। परंतु यमराज की छाया रही। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया के ऊपर ही फेंक दिया, जिसके फल स्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना, मेरे बच्चों की भी उम्र बढ़ाना, कहते की सुनते की हुंकारे भरते की भी बढ़ाना
कोई गलती हो गई तो हे सूर्य भगवान हमें माफ़ करना, अधूरी रह गई हो तो पूरी करना, और पूरी हो गई तो उसे स्वीकार करना। हे सूर्यदेव भगवान हमारे ऊपर दया करना। जय बोले सूर्यदेव भगवान की जय। श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः। इस तरह से करने के बाद सूर्यदेव की आरती जरूर करनी चाहिए। जब सूर्यदेव की आरती करते हैं तो उससे वो पूरी कथा हो जाती है। गजय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। सप्त अश्वरथ रजिका एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। जय सूर्यदेव जय जय, सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली। अघ दल दलन दिवाकर, दिव्य करण माली। सकल सुकर्म प्रसाविता, सविता शुभकारी, वेश विलोचन मोचन, भव बंधन हारी। जय समूह विकासक, नासक त्रयतापा, सेवत सहज हरत, अतिमान सिज संतापा। नेत्र व्याधि हर सुरवर, भूपीड़ा हारी, वृष्टि विमोचन संतत, परहित व्रतधारी। सूर्य देव करुणा कर, अब करुणा कीजे, हर अज्ञान मोह सब, तत्व ज्ञान दीजे। जय 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 सूर्य देवा। बोले सूर्यदेव भगवान की जय।